बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास जो हम पहले क्या कर रहे थे, हमारे पास एक फंक्शन दिया होता था जैसे कि f(x) और उसको हम कर लेते हैं 2x + 1। यहाँ पे हमें दिया होता था कि f में x की इस फंक्शन में x की जगह पे हम 2 पुट कर दें, तो यानी कि हमारे पास x = 2, हमें 2 दिया होता है। अगर मैं इसको 1.999 लिखूं तो आप ये कहेंगे कि इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 2 आएगा, या मैं इसकी जगह पर 2.0001 लिखूं तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसको राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको 2 कह सकते हैं। यानी कि ये 2 तो नहीं है लेकिन ये क्लोज है, क्लोज टू 2 है, इससे ज़्यादा क्लोज है, लेकिन ये एग्जैक्ट 2 है। ये एग्जैक्ट है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इसका क्लोज 2 है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इसको पुट करें 2 × 2 + 1 = 5, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो अगर अब जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लिमिट, यानी कि लिमिट में क्या है, हमारे पास लिमिट दी होगी x a, यानी कि जो हमारा x है, जिस तरह के पहले हमारे पास एक फंक्शन होता था, अब बस उससे पहले एक लिमिट लग जाएगी। उसमें ये होगा कि x क्लोज टू a होगा, यानी कि a नहीं होगा लेकिन क्लोज टू a होगा। जिस तरह कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये 2 है, ये एग्जैक्ट 2 है, लेकिन अगर मैं ये देखूँ तो ये क्लोज टू 2 है, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये क्लोज टू a होगा और इसका आंसर होगा fa। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर दूँ तो लिमिट f(x) से पहले ही लगेगी लिमिट, और लिमिट होगी क्लोज टू 2, यानी कि x हमारे पास होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 2। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं f(x) = 2 और यहाँ पर हम 2 पुट करें तो आंसर हमारे पास फिर भी 5 ही आता है, यानी कि आंसर सेम है लेकिन यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको साथ साथ लिमिट ऑफ फंक्शन के 6 थ्योरम्स भी करवा दूंगी जो इसके साथ ही कवर हो जाएंगे। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमें लिमिट दी गई है x अप्रोचेस टू 3, इसको हम अप्रोचेस टू भी कह सकते हैं, और हमें दिया गया है 2x + 4। अब इसको हमने सॉल्व करना है। वैसे अगर हम इसको सिंपली देखें तो हम इस x की जगह पर यहाँ पर अगर हम 3 पुट करें तो 6 + 4 = 10, हमारे पास सिंपली 10 आंसर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह से नहीं करना क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि हमने थ्योरम्स को यूज़ करते हुए इसकी जो आंसर है इसका फाइंड आउट करना है। तो हमें आंसर तो पता है लेकिन अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये शॉर्ट आता है बोर्ड में तो हमें इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है इसको इंडिविजुअली इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले 2x से फिर 4 से, इनको अलग अलग कर लेंगे। पहले हम लिमिट लिखेंगे 2x के लिए, उसके बाद प्लस, फिर हम लिमिट लिखेंगे 4 के लिए। ये है हमारे पास इसका थ्योरम नंबर 1, यानी कि जो एक फंक्शन है हमने उसको अलग अलग कर लिया। तो इसमें आगे हम रेफरेंस भी ऐड करेंगे। तो रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पे हमें एक f(x) दिया गया होगा और एक g(x). ये इसका जनरल थ्योरम है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें अब हम क्या करेंगे, f(x) के लिए इस फंक्शन के लिए अलग लिमिट और इस फंक्शन के लिए अलग लिमिट। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू a और f(x) प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a एंड g(x). तो ये होगा हमारे पास इसका थ्योरम नंबर 1 है। हमने बिल्कुल यहाँ पे वही किया, ये इससे रिलेट कर लें और ये यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखा है। बिल्कुल इस तरह इसका जो थ्योरम नंबर 2 है वो नेगेटिव साइन के लिए है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कर सकते हैं।
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 है ना, यानी कि जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आएगा उसको हम बाहर ले आएंगे। ये वेरिएबल हमारे पास x है, इसके साथ जो कोफिशिएंट 2 है उसको हम लिमिट से पहले ले आएंगे यहाँ स्टार्ट में 2। उसके बाद अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यानी कि कोई वेरिएबल ही नहीं है तो यही सिंपली बाहर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4। ये भी एक थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर 3 है। इसको भी हम साइड पे इसका रेफरेंस लिख लेते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू a, और हमारे पास यहाँ पर है k, यानी कि ये हमारा कोफिशिएंट होगा k f x। अब इस k को उठा के हम बाहर ले आएंगे और अब हम लिखेंगे इसके बाद k लिमिट x अप्रोचेस टू a और यहाँ पर सिंपली एफ एक्स। ओके, ये हो गया नेक्स्ट थ्योरम। तो अभी तक हमने इसके दो स्टेप्स किए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन, इसी एक फंक्शन के लिए दोनों को अलग अलग लिमिट्स दे दिए और इसमें हमने थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 को पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को हम बाहर ले आए और वेरिएबल को हमने अकेला कर दिया। यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी तरह इसका थ्योरम नंबर 3 पढ़ा। अब अगर हम आगे चलें तो अब हम सिंपली यहाँ पर x की जगह पर 3 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, और इसका हम रेफरेंस देंगे यहाँ पर बाय अप्लाइंग लिमिट। यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू हमारे पास x की दी गई होगी हम उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 2 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ये वही आंसर जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन वो एमसीक्यूज के लिए था। जब अगर शॉर्ट आएगा तो हम ये सारे के सारे स्टेप्स करेंगे उसमें। अब हम बिल्कुल उसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लिमिट दी गई है और उसके बाद हमें फंक्शन दे दिया गया है। ओके, तो बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था अब हम वैसे ही करेंगे। लिमिट हम अलग अलग कर लेंगे सबके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3x², और यहाँ पे अब हम माइनस साइन यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद दोबारा से लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और फिर आएगा हमारे पास 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 4। ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे हमारे पास थ्योरम नंबर 2 अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, यानी कि थ्योरम नंबर 1। साइड पे हम इसका रेफरेंस भी लिखेंगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और इनके लिए भी हम अलग अलग ही होगा। पहले एफ एक्स और उसके बाद जी एक्स के लिए लिमिट लगाएंगे। ओके, तो इसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया था उसमें हमने क्या कहा था कि कोफिशिएंट्स को हम बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे सिर्फ x² रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो इसको हम बाहर ले आएंगे, और उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और बाहर यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट ये, यानी कि हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सिर्फ 4। इसका भी रेफरेंस लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे कोफिशिएंट k को रिप्रेजेंट करेगा और k बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे k हमने कोफिशिएंट रखा है, और एफ एक्स। ये था हमारा थ्योरम नंबर 3। सो इसके बाद हमने क्या किया था,
अब हम सिंपली इसकी जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हमें दिया गया है x जो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 है या x अप्रोचेस टू 1, उसको हम x की जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 वैसे ही आ जाएगा और एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस स्क्वायर माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा और x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे प्लस 4। सो 3 माइनस 2 प्लस 4, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 4 5। हमारे पास इसका आंसर आ गया 5। अगर हम वैसे भी यहाँ पे 1 पुट करके देखें तो आंसर तब भी 5 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उनके लिए लिमिट अलग अलग करना होगा। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स को बाहर ले आएंगे, उसके बाद हम सिंपली लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लिमिट से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू a और हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी f(x) ऊपर और नीचे g(x). अब इसमें यह होगा कि जो आंसर आएगा वो होगा 0/0 और इसका आंसर 0 नहीं होता, इसका आंसर अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। तो अब हमने इस अनडिफाइंड आंसर को नहीं आने देना। हम अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करते हुए ये 0/0 आंसर आने से रोकेंगे और एक प्रॉपर आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और उसके साथ है x³ माइनस x ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पे -1 पुट करना है। अगर मैं आपको -1 पुट करके दिखाऊँ, -1 का क्यूब माइनस -1 ओवर -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 ओवर 0, ऊपर भी आ जाएगा 0/0। तो अब यहाँ पे तो ये आंसर आ रहा है। अब हम इसको अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, यानी कि हमने ये आंसर नहीं आने देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट को उसी तरह से लिख लेंगे x अप्रोचेस टू -1। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं इसके न्यूमरेटर में, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x² -1 ओवर x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे जो x² -1 है ये ओपन हो सकता है x प्लस 1 और x -1 की फॉर्म में। तो हम इसको ओपन करेंगे, x -1, x वैसे ही आ जाएगा और x प्लस 1 x -1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे x प्लस 1 से कट, यानी कि जो हमारे आंसर को 0/0 ला रहा था वो हमने फिनिश कर दिया, अब हमने एलिमिनेट कर दिया। यानी कि अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने इस पार्ट को फिनिश कर दिया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, हमारे पास रह जाएगा x -1। फ्रैक्शन फिनिश होगी हमारे पास। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, यानी कि -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 -1 के साथ आ जाएगा -2 और आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हमें रेफरेंसेस यानी कि साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। हम सिंपली इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करें, थ्योरम्स को यूज़ नहीं करें। तो इस तरह से हम हमेशा कॉमन लेंगे या कुछ भी करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम कट करेंगे, जिसकी वजह से आंसर 0/0 आएगा और वो हमने नहीं आने देना। अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें लिमिट में कहा गया कि x अप्रोचेस टू 0 और उसके साथ साथ 3x³ प्लस 4x ओवर x² प्लस x। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिट को हम वैसे ही लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो हम ऊपर x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेके हमारे पास रह जाएगा 3x² प्लस 4
बिल्कुल इसी तरह अब हम डिनोमिनेटर में भी x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पर x से कैंसिल, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को डिवीजन के लिए अलग अलग कर लेंगे। एक लिमिट हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3x² प्लस 4 ओवर, और एक लिमिट हम नीचे ले आएंगे और ये होगा x प्लस 1। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमने थ्योरम नंबर 6 के मुताबिक किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिखेंगे। और इसके बाद अब हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लिमिट को पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर x की जगह पर 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 ओवर 1। आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें कहा गया है कि x अप्रोचेस टू 2 और क्वेश्चन है x³ माइनस 8 ओवर x² प्लस x माइनस 6। तो अब यहाँ पर जो x³ माइनस 8 है उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x³ माइनस 8 में अगर हम करें x³ माइनस 2 का क्यूब, तो इस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास a x है और b है 2, तो यहाँ पे अगर हम b वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा x माइनस 2 x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू x³ माइनस 8 की। और इसी तरह अब हम नीचे, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। 3 2 6 होगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा x। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x³ माइनस 8 की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, वो होगा x माइनस 2 x² प्लस 2x प्लस 4। ओके, यहाँ पे फैक्टर्स भी बनाने हैं, तो अब जब हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3। अब ये x माइनस 2 से कैंसिल, यानी कि यही वो फैक्टर था जिसकी वजह से 0 ओवर 0 आंसर आ रहा था, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, लेकिन अब हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है तो अब आंसर 0 नहीं आएगा। अब हम लिमिट को सेपरेट कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 3। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर 2 पुट हो जाएगा। 2² प्लस 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। यहाँ पर 2 2 2 4 प्लस 4 ओवर 5, तो आंसर आ गया 12 ओवर 5। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद अब हम एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हमें जो लिमिट है वो है x अप्रोचेस टू 1 और उसके बाद है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 और नीचे आएगा x³ माइनस x। अब सब में तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो इसके अंदर जो इसका न्यूमरेटर है वो एक फॉर्मूला बन रहा है और वो है x माइनस 1 का क्यूब और उसका आंसर है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। अब हम इस फॉर्मूला को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो यानी कि हमारे न्यूमरेटर में
x माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, तो x माइनस 1 क्यूब ओवर x क्यूब माइनस x। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद सबसे पहले ऊपर तो हमारे पास x माइनस 1 का क्यूब, और जो नीचे आएगा वो होगा x कॉमन लेने के बाद बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। लिमिट को हम अलग अलग कर लेंगे दोनों के लिए। ऊपर आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का क्यूब, और दूसरी लिमिट नीचे आ जाएगी x अप्रोचेस टू 1 और x। अब ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसको अब हम x प्लस 1 और x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। जो x माइनस 1 है ये ऊपर x माइनस 1 से कैंसिल, तो ऊपर पावर 2 रह जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का ऊपर स्क्वायर रह जाएगा, और नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर नीचे 1 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास 0 ओवर 2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि 0 ओवर 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन 0 ओवर 2 एक्सेप्टेबल है और इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं है। अगर 2 ओवर 0 होता तो ये क्रॉस होता, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। अगर 0 ऊपर आ जाए तो आंसर 0 आ सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अलावा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे, लेकिन इसका जो 9th पार्ट है वो एक थ्योरम है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।